जानवरों को खेलते देखने का कमाल। पिल्लों का एक समूह गिरता है और लुढ़कता है, एक दूसरे के कान काटता है। बच्चा हंसता है, उनके खेलने की खुशी से मंत्रमुग्ध हो जाता है। जानवरों को खेलते हुए देखना एक सौभाग्य की बात है। यह हमें जीवन की सरल खुशियों की याद दिलाता है। खेल की एक सिम्फनी पीछा करने से लेकर कुश्ती तक। खेल की एक सिम्फनी पीछा करने से लेकर कुश्ती तक। जानवरों का साम्राज्य एक विशाल और विविध खेल का मैदान है। विभिन्न प्रजातियां कई तरह के खेल व्यवहारों में संलग्न होती हैं। कुछ जैसे पिल्लों का चंचल पीछा करना या बिल्ली के बच्चे की नकली लड़ाई हमसे परिचित हैं। अन्य अधिक अनोखे और आश्चर्यजनक हैं। उदाहरण के लिए युवा चिंपैंजी अक्सर ऑब्जेक्ट प्ले नामक खेल के एक रूप में संलग्न होते हैं। वे छड़ियों, पत्थरों और अन्य वस्तुओं में हेरफेर करते हैं, उनके गुणों की खोज करते हैं और उनका उपयोग करना सीखते हैं। इस प्रकार के खेल को समस्या समाधान कौशल विकसित करने के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। समुद्र में डॉल्फिन अपने चंचल स्वभाव के लिए जाने जाते हैं। वे अक्सर लहरों पर सर्फ करते हैं, एक दूसरे का पीछा करते हैं और यहाँ तक कि समुद्री शैवाल को गेंद की तरह इधर उधर उछालते हैं। हाथी अपने आकार के बावजूद अविश्वसनीय रूप से चंचल भी होते हैं। युवा हाथी अक्सर अपनी सूंड का उपयोग एक दूसरे के साथ कुश्ती करने या लाठी और लट्ठों जैसी वस्तुओं से खेलने के लिए करते हैं। खेलने का महत्व सिर्फ मनोरंजन से बढ़कर। खेलने का महत्व सिर्फ मनोरंजन से बढ़कर। जहां खेल को केवल मनोरंजन का एक रूप मानना आसान है, वहां यह कहीं अधिक गहरे उद्देश्य की पूर्ति करता है। छोटे जानवरों के स्वस्थ विकास के लिए खेलना आवश्यक है। यह उन्हें शारीरिक कौशल, सामाजिक कौशल और संज्ञानात्मक क्षमताओं को विकसित करने में मदद करता है। खेल के माध्यम से जानवर जीवन के महत्वपूर्ण सबक सीखते हैं। वे सीखते हैं कि दूसरों के साथ कैसे बातचीत करनी है, अपने पर्यावरण को कैसे नेविगेट करना है और कैसे शिकार करना है और अपना बचाव करना है। खेल उन्हें इन कौशलों का अभ्यास एक सुरक्षित और नियंत्रित वातावरण में करने की अनुमति देता है। उदाहरण के लिए, जब शेर के शावक नकली लड़ाई में शामिल होते हैं, तो वे बहुमूल्य कौशल सीख रहे होते हैं जो उन्हें जंगली में जीवित रहने में मदद करेंगे। वे सीख रहे हैं कि कैसे पीछा करना है, झपटना है और काटना है। ये कौशल तब आवश्यक होंगे जब वे अपने लिए शिकार करने के लिए पर्याप्त बड़े हो जाएंगे। खेल जानवरों को उनकी संज्ञानात्मक क्षमताओं को विकसित करने में भी मदद करता है। अपने पर्यावरण की खोज करके और वस्तुओं के साथ बातचीत करके वे लगातार सीख रहे हैं और समस्या समाधान कर रहे हैं। वे अपनी स्थानिक जागरूकता, अपने मोटर कौशल और रचनात्मक रूप से सोचने की अपनी क्षमता विकसित कर रहे हैं। उदाहरण के लिए, अध्ययनों से पता चला है कि जो जानवर अधिक वस्तु खेल में संलग्न होते हैं, वे समस्याओं को सुलझाने में बेहतर होते हैं। वे यह पता लगाने की अधिक संभावना रखते हैं कि एक कंटेनर कैसे खोला जाए या भोजन के एक टुकड़े तक कैसे पहुंचा जाए जो पहुंच से बाहर हो। खेल के बारे में सबसे खूबसूरत चीजों में से एक ये है कि यह एक सार्वभौमिक भाषा है। यह प्रजातियों की सीमाओं को पार करता है, जानवरों को एक दूसरे के साथ इस तरह से जुड़ने की अनुमति देता है जो आनंदमय और सार्थक दोनों है। जब एक कुत्ता और एक बिल्ली एक साथ खेलते हैं, तो वे अपने मतभेदों के बारे में नहीं सोच रहे होते हैं। वे बस एक दूसरे की संगति और पीछा करने के रोमांच का आनंद ले रहे हैं। इन पलों में हम सभी जीवित चीजों के परस्पर संबंध की एक झलक पाते हैं। खेलने की खुशी एक ऐसी चीज है जिससे हम सभी संबंधित हो सकते हैं। यह जीवन के सरल सुखों की याद दिलाता है, वे चीजें जो हमें एक साथ लाती हैं और हमें मुस्कुराती हैं। जैसे ही हम जानवरों की चंचल हरकतों को देखते हैं, हम अपने बारे में बहुमूल्य सबक सीख सकते हैं। जानवर हमें न केवल बच्चों के लिए बल्कि वयस्कों के लिए भी खेलने के महत्व की याद दिलाते हैं। अपने व्यस्त जीवन में खेल के लिए समय निकालना भूलना आसान है। हम अपने काम, अपनी जिम्मेदारियों और अपनी चिंताओं में फंस जाते हैं, लेकिन खेल हमारे स्वास्थ्य के लिए जरूरी है। यह हमें आराम करने, तनाव मुक्त करने और अपने भीतर के बच्चे से जुड़ने में मदद करता है। तो अगली बार जब आप जानवरों के एक समूह को खेलते हुए देखें, तो एक पल रुककर देखें और आनंद लें। उनके आनंद को संक्रामक होने दें और फिर बाहर जाओ और खेलने का अपना तरीका खोजो। अपने भीतर के बच्चे को गले लगाओ और जीवन की सरल खुशियों को फिर से खोजो।